द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। जैसे कि आपको पता है आईआईटी खड़गपुर का पेपर शेड्यूल्ड है इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या सब्जेक्ट टॉपिक्स है, क्योंकि पेपर प्रीवियस ईयर बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं है आईआईटी खड़गपुर का, सिंस इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि आईपीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू आईआईटी खड़गपुर एंट्रेंस एग्जामिनेशन बिकॉज दे ऑफर स्पेशलाइजेशन इन आईपीआर एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आईपीआर में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए फॉर योर प्रिपरेशन फॉर आईआईटी खड़गपुर एंट्रेंस एग्जाम। क्योंकि आईपीआर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 to 15 क्वेश्चंस आपके 15 to 20 क्वेश्चंस के बीच में आप आईपीआर में से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड सेम क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो। So technically for IIT Kharagpur exam, IPR is a very important subject which you should cover definitely before going and writing the paper. यदि हम डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस की बात करें तो एकदम इजी और अप्रोचेबल क्वेश्चंस नहीं आते हैं आईपीआर से, थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, विच मीन्स आपको सारे केस लॉज जो लैंडमार्क है वो, उसके अलावा जो टॉपिक्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो सारे विथ प्रोविजंस लर्न करने होंगे। जो हमारे बेसिक ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और ये सब है, इनके अलावा भी जो दूसरे हमारे आईपीआर प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि डिजाइन के ऊपर जो लॉ है, डेमिक सेमी कंडक्टर पे जो है, ये सब की आपको याद करना पड़ेगा और इनके जो बेसिक प्रोविजंस है यू शुड बी अवेयर ऑफ द सेम। बेसिक प्रोविजन प्लस इनके बेसिक इसेंशियल्स, जैसे कि पेटेंट की बात करें तो नॉवेल्टी अपने आप हमारे दिमाग में आना चाहिए, कॉपीराइट की बात करें तो ओरिजिनलिटी हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो लाइकवाइज आपको ये सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर करने की जरूरत है इफ यू वांट टू क्रैक आईआईटी खड़गपुर, बिकॉज क्रैकिंग आईपीआर एंड गेटिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस इन आईपीआर सेगमेंट करंट विल गिव यू एन एज ओवर एनी अदर एस्पिरेंट हु इज राइटिंग दिस एग्जामिनेशन। अब यदि टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमें क्या क्या कवर करना है, जो कॉपीराइट का सब्जेक्ट मैटर है, सेक्शन 13 हमें पूरा कवर करना है अलॉन्ग विथ ऑल द टेस्ट, जो स्वेट एंड ब्रो टेस्ट है, लेबर स्किल टेस्ट है, यू हैव टू कवर एवरीथिंग अमंग्स दैट। डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर यूज हमारा 52 है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो मतलब इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता है, यू शुड कवर दैट। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइसेंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लाइसेंसिंग वाला कोई प्रोविजन है तो वो देख लो, थोड़ा सा कॉपीराइट रजिस्ट्री सोसाइटी है वो देख लो, एक बेसिक उसका परव्यू देख लो, बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज, राइट्स इंपॉर्टेंट है और दोनों काइंड ऑफ राइट्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज इकोनॉमिक राइट्स एंड मॉरल राइट्स। डू नॉट फॉरगेट टू कवर देम विद सेक्शंस एंड विद केस लॉज। ठीक है, जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं आपके वो सब तो आपको कवर करना ही चाहिए, लाइक दीबी मोदक केस, ऑल दीज केसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉपीराइट सेगमेंट, यू हैव टू कवर दैट डेफिनेटली, डू नॉट स्किप रीडिंग दोज क्वेश्चंस। ठीक है, देन यदि पेटेंट की बात करें तो पेटेंट में से बेसिकली हमको बेसिक एसेंशियल्स लर्न करने, नॉवेल्टी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रायर आर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से इन्वेंशन पेटेंटेबल है, कौन से नॉट पेटेंटेबल है। सेक्शन 3 को एकदम अच्छे से लर्न करना है डेप्थ में, पूरा सेक्शन एकदम अच्छे से रट लेना है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन, जैसे पीसीटी एप्लीकेशन है तो क्या होगा, तो बेसिकली प्रोसीजर में देख लो, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, फाइनल क्या होता है, प्रायर स्पेसिफिकेशन क्या होता है, 12 मंथ्स का टाइम पीरियड कहाँ पर है, क्या इसेंशियल है टू गेट योर पेटेंट रजिस्टर्ड, एंड ऑफकोर्स द टर्म ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन दैट इज 20 ईयर्स। ये तो पता होना ही चाहिए हमें, और कौन से सेक्शन में मैंशनड है ये भी पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद बात आती है ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क में आपको बेसिक एसेंशियल्स कवर करने हैं, लाइक प्रिंसिपल ऑफ नॉन सिमिलैरिटी और नॉन आइडेंटिकलनेस, ऑल द इंटरनेशनल कन्वेंशंस, डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट आजकल नया चला है इन ट्रेडमार्क एंड यहाँ पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली कवर ऑल ऑफ देम। सेक्शन 9 एंड 10 एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्राउंड्स अच्छे से याद होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पासिंग ऑफ, दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। पासिंग ऑफ रेमेडी नॉन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स के लिए होती है और इन्फ्रिंजमेंट रेमेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स के लिए होती है। इसके अलावा एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ब्रीफ भी यू शुड कवर, एज टू रजिस्ट्रेशन होने के क्या फायदे हैं, ना होने के क्या फायदे हैं, और इसके प्रोविजंस आपको डिटेल में कवर करने चाहिए फॉर श्योर। देन अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड अ ब्रीफ अबाउट सेमीकंडक्टर, उसका ब्रीफ देख लो, सिर्फ इसेंशियल्स देख लो। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का कॉन्सेप्ट देखो, कितने जीआई रजिस्टर्ड है हमारी कंट्री में, लेटेस्ट जीआई कौन सा रजिस्टर हुआ है, जीआई कंट्रोवर्सीज कौन कौन सी थी। The famous controversy was regarding Basmati rice GI. Then the controversy was also about Rasogolla between West Bengal and Odisha. So you should cover all of these controversies in respect of geographical indications. Then you should cover the entire concept of trade secret also and the basics of design. क्या design और trademark में फर्क है,
दोनों अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स क्यों हैं, सो यू शुड कवर ऑल ऑफ देम अकॉर्डिंगली. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एवरीबडी. आई होप कि ये टॉपिक से आपको क्लैरिटी मिली, क्योंकि आपको आईपीआर में एक्चुअली में कवर क्या करना है, बिकॉज आईपीआर इटसेल्फ इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट. तो आई थिंक कि इतना कवर करने से आप आराम से खड़गपुर को क्रैक कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट जस्ट वन लास्ट थिंग, डो नॉट फॉरगेट टू कवर द कंटेम्प्रेरी कॉन्ट्रोवर्सीज और कंटेम्प्रेरी केस लॉस गोइंग ऑन इन द IPR segment for now, right? Do not skip to cover them also thoroughly. And that's it for this video. All the best and take care.